करता क्यों तू मुहासे, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा निशा तुम अमाया दी को देखने हॉस्पिटल नहीं जाते हो क्या? जाता हूँ ना, कॉलेज से वापस आने के बाद। सर पे चोट लगने की वजह से मेमोरी लॉस्ट हुआ है। और खबरदार आगे कभी ऐसी बात सोची भी तो। मैं तो सिर्फ आपको हेल्प करना चाहता हूँ। निशा, दोनों का झगड़ा मुझे सुलझाना पड़ रहा है। वो तो तुझे करना ही पड़ेगा यार। बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, चलना कहीं चलते हैं। हाँ, निशा के घर चलते हैं ना, अमाया भी आई हुई है, उसकी खबर ले लेंगे। वैसे भी उसके अस्पताल से आने के बाद हमने एक भी बार मुलाकात नहीं की। नहीं यार, आज नहीं, किसी और दिन चलते हैं। आज क्यों नहीं? आज पहली बार तू निशा से मिलने के लिए मना कर रहा है। यार वो आया हुआ है, आज मैंने दोनों को साथ में देखा। वो आया हुआ है? तू ना ज्यादा नाटक मत कर, तुझे अच्छे से पता मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ वो, हाँ वही ना, वो क्या, वो लड़का निशा का होने वाला पति। हाँ, सौरभ आया है। खुराखुरी भी ना, उनको झगड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब तेरी शादी को बहाना बना के झगड़ रहे हैं। लेकिन मुझे उनका झगड़ा बहुत क्यूट और मजेदार लगता है। लेकिन यार मैं तंग आ जाता हूँ, रोज रोज मुझे उनका झगड़ा सुलझाना पड़ता है। वो तो तुझे करना ही पड़ेगा। हाँ सौरभ, उस दिन तो बहुत बड़ा हीरो बन रहा था तू, कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे निशा किसी के भी साथ हो। यार मुझे लगा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। जब भी मैं निशा को सौरभ के साथ देखता हूं ना, मेरे दिल में कुछ अजीब सा होता है। दिल भारी भारी होता है यार मेरा। तो देख, अभी भी देर नहीं हुई है। तू कहे तो मैं निशा से बात करूं। मैं निशा को समझाऊंगा तो वो मना नहीं करेगी। ये किसी बच्चों जैसी बात कर रहा है, इतना आसान नहीं है ये। अब कुछ नहीं हो सकता है, बहुत देर हो चुकी है। देख, अभी भी देर नहीं हुई है। दिल की बात कहने का कोई मुहूर्त नहीं होता। यार निशा सौरभ को प्यार करती है, वो ऑलरेडी बहुत परेशान रहती है, और ये सब चीजें ना हम अभी उसके दिमाग में नहीं डाल सकते। और वैसे भी समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। अमेया, क्या कर रही है बेटा? चांद से बातें कर रही हो?
Junbayo peche tindia pechi nukele muna sila loy muna nukele don और तुझे याद है लोरी सुने बिना तुझे कभी नींद नहीं आती थी और मजे की बात ये थी कि तुझे लोरी सुनाते सुनाते मैं खुद पहले सो जाती थी। बेटा ये ले माटी माँ की दाल, तुझे बहुत पसंद है ना? थोड़ा खा के बता तो कैसा। अच्छा निशा, शाम को मैं निकल रहा हूँ, तुम अपना और घर वालों का ध्यान रखना। शाम को क्यों निकल रहे हो? इतना लंबा सफर है, कल सुबह निकल जाना। जाना तो आज सुबह ही था, लेकिन तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं करता। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बारे में सोच सोच के मैं आराम से चला जाऊंगा। कब गुवाहाटी पहुंच जाऊंगा पता भी नहीं चलेगा। मेरे बारे में सोच सोच कर मत जाना, अपनी ड्राइविंग पे ध्यान देना, मुझे बहुत फिक्र लगी रहती है। अरे डोंट वरी निशा, आराम से पहुंच जाऊंगा। कल सुबह क्लिनिक खोलना है, इसलिए शाम को निकल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन रास्ते पे कहीं पे भी रुको, मुझे फोन जरूर करना। अरे तुम फिक्र मत करो। और हाँ, यूएस वाली बात भूल मत जाना। शादी के बाद हम दोनों जा रहे हैं, काम का काम भी हो जाएगा और साथ में हनीमून भी। मुझे सोचना पड़ेगा। इसमें सोचना क्या है, जहां मैं मेरी बेटर हाफ वहां। और तुम इतनी चिंता मत करो, उसमें बहुत टाइम है। अच्छा तो मैं अभी निकलता हूँ, होटल से चेकआउट करके सीधा निकल जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। I love you. अच्छा चलो, घर वालों से मिलते हैं। चलो। चाचा। ओह चाचा, आज कितनी मछलियां पकड़े हो? 5-6 तो होंगे। अरे वाह, आजकल तो आपके कांटों में काफी मछलियां फंसने लगी है। पहले तो आप मछली की जगह मेंढक पकड़ते थे। ओह, पहले मुझे तरीका नहीं आता था। अंजलि ने मुझे सिखाया।
अब मैं मछली पकड़ने के लिए कीरों का इस्तेमाल करता हूँ। देखो कितना पकड़ लिया है मैंने। आप तो बचपन से यहीं पले बड़े हैं। गांव में रहकर भी आपको ये सब पता नहीं था? मैं कहाँ ये सब करता था? ये तो भैया का शौक था। मैं तो सिर्फ खेलता फिरता था। पता है, गिल्ली डंडा में मैं बहुत एक्सपर्ट था। हाँ? यूं मारा, हाँ? गायब। वो तो आपको देख के ही लगता है। अच्छा चाचा, इस तालाब में तो काफी मछलियां होंगे ना? बहुत है। इस तालाब में ना इतने इस तालाब में ना हाँ। इतने बड़े बड़े मछलियां हैं। निशा के शादी में हमें मेहमानों को खिलाने के लिए अलग से मछली खरीदने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ से पकड़ के खिला सकते हैं। तुम्हें पता है क्या, निशा की शादी का क्या होगा? अब तो भैया की देहांत का 1 साल भी हो गया है। पता नहीं, सौरभ भैया तो आए थे। दोनों ने क्या डिसीजन लिया मुझे पता नहीं चला। उसे शादी कर लेनी चाहिए। सौरभ अच्छा लड़का है। इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल जाएगा। पता नहीं निशादी क्या सोच रही है। शादी का जिक्र ही नहीं करती है। हम सबको संभालने में लगी हुई है बेचारी। वो तो है। मुझ में भी इतना साहस नहीं है कि मैं तुम लोगों को संभाल सकूं। अब देखो ना, जहां भी कुछ करने जाता हूं वहां हमेशा गड़बड़ हो ही जाती है। मैं भी तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मुझे तो डर लगता है कहीं हमारे वजह से निशादी की शादी ना रुक जाए। एक इंसान कितनी देर तक वेट करेगा? निशादी को हमारे बारे में सोचने के अलावा अपने बारे में सोचना चाहिए, जीजा जी के बारे में सोचना चाहिए। हमारा क्या, हम सब मिलकर अपने आप को संभाल लेंगे। शादी के बाद भी तो निशा इस घर को संभाल सकती है। जमाई भी अच्छा कमाने वाला है। शादी के बाद तो अच्छा ही होगा। आप निशादी को नहीं जानते चाचा। दी अपना बोझ दूसरे के ऊपर कभी नहीं सौंपेगी। निशा बिल्कुल अपने देवता पर गई है। लेकिन जो भी हो, उसे जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। इस घर की पहली शादी थी। कितना खुश था मैं। मैंने अपने लिए अच्छा सा कुर्ता सिलवाया था। अभी भी संभाल के रखा हुआ है। उसकी शादी में वो पहन के मैं खूब नाचूंगा। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, चेहरा छुपा के। ए फंसी फंसी फंसी, फंस गई। उठाइए। आने में बड़ी देर कर दी। वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है। वो मैं ही थोड़ा लेट से निकला था। और आप तो जानती हो ना जोधाबाद का ट्रैफिक कैसा होता है। माँ, गाड़ी चलाते चलाते थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। सुनो, वहाँ कुछ बात हुई? माँ, किस बारे में? शादी के बारे में। और किसके बारे में? माँ, अभी नहीं, कुछ टाइम और। माँ, मैं भी तो अभी बिजी हूँ ना। यूएस की प्रिपरेशन है और 2-3 एग्जाम है। आप भी तो जानते हो कितना टफ है। विदेश जा रहे हो ये अच्छी बात है, लेकिन शादी करके ही तो जाओगे ना वहाँ। फिर बहू को भी अपने साथ लेकर चले जाना। माँ, मैं यूएस जा रहा हूँ, वो भी किसी वजह से। माँ, एक गुवाहाटी से जोरहाट तक जाने की बात नहीं है।
वहाँ लंबे समय तक रहने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज का सामना करना पड़ता है माँ, जो आप नहीं समझोगी। पता नहीं तुम बच्चों की कैसी सोच है। जो करना है करो। माँ प्लीज मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, ये बात हम बाद में भी कर सकते हैं ना। अब गुस्सा खत्म हो गया तो बात करें। अब बात करने की क्या फायदा? निशा दी थोड़ी ना देंगे जॉब करने। दी तो ठीक ही बोल रही है, तुम्हें उनकी बात सुनना चाहिए। छोटा मोटा जॉब करने से क्या होगा, पहले पढ़ाई कंप्लीट करो तो अच्छा जॉब मिलेगा। तुम बात को समझ नहीं रहे हो स्तुति। घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और इस वक्त घर में पैसों की सख्त जरूरत है। अगर मैं थोड़े पैसे कंट्रीब्यूशन कर पाता तो निशा दी की हेल्प हो जाती। अगर मेरा कंट्रीब्यूशन ना भी ले तो मुझे अपने खर्चे के लिए तो पैसे चाहिए, और कब तक रेस्टोरेंट का बिल और ऑटो के खर्चे के लिए मैं तुमसे पैसा लेता रहूंगा? पार्ट टाइम जॉब करूंगा तो मेरे पास भी पैसे रहेंगे, तब हम लोग आराम से इधर उधर घूम सकते हैं। अब निशा दी खुद तो ढंग से कुछ कर नहीं पा रही है और मुझे भी करने नहीं दे रही है। अब सब कुछ अपना छोड़ के हमें संभालने में लगी हुई है। तुम्हारा बात भी सही है प्रयास, पर तुम ये सोचो कि तुम पढ़ाई में ध्यान ना देकर पैसे कमाने लगोगे तो हमारा फ्यूचर का क्या होगा? पहले पढ़ाई कंप्लीट करो तो अच्छा जॉब मिलेगा और हम शादी कर सकेंगे। मुझे तुम्हारे खर्चे पे चलना अच्छा नहीं लगता। जो काम मुझे करना चाहिए वो तुम कर रही हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तुम्हारा खर्चा उठा रही हूँ, शादी के बाद तुम मेरा खर्चे उठा लेना। वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। पति होने का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। और सुनो, दोबारा नौकरी के बाद घर में मत करना। अगर निशा दी का मन बदल जाए तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। समझ लो, इस बार तुमको भगवान ने बचा लिया। नहीं, मैं समझ गया। इस बार से मैं गलती नहीं करूंगा। राजीव, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए बेटा? कमाल है, लेट घर पर आओ तब भी प्रॉब्लम, आज थोड़ा सा जल्दी आ गया तो भी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मली इस टाइम पे तुम घर नहीं आते हो। आज बस ऐसे चला है। वैसे तुम लकी हो बेटा कि आज मां घर पे नहीं, मौसी के घर गई हुई है, वरना सवाल पूछ पूछ के तुम्हें परेशान कर देती। घर जल्दी क्यों आ गए, घर देर से क्यों आ रहे हो, ये सारे सवाल पूछने की तुम्हारी मां की ही आदत है। क्या देवता, जब माँ घर पर होती है तब भी आप उन्हें चिढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और आज माँ घर पर नहीं है फिर भी। देवता, एक्चुअली ना आप माँ के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, है ना? वैसे तुम ये ठीक ही कह रहे हो बेटा। तुम्हारी मां मेरी हर बात पे चिढ़ जाती है, और एक बात याद रखना कि जो लोग चिढ़ते हैं ना, उन्हें चिढ़ाने में बड़ा मजा आता है। तुम भी शादी कर लो, समझे? शादी के बाद ये छोटी छोटी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। पत्नी नहीं, फ्रेंड बन जाती हैं। वैसे ये बताओ कि तुम्हारी लव स्टोरी कैसी चल रही है? दी एंड। व्हाट? किसकी लव स्टोरी? कैसा दी एंड? देवता आप क्या बोल रहे हो, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे आप फ्रेश होने दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ओके। वैसे एक बात बोलूं बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो, जब तक हम हारते नहीं है ना, तब तक हमें जीतने की कोशिश करनी चाहिए, और इसीलिए हमें आखिरी दम तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एनीवेज, तुम फ्रेश हो जाओ, तुम्हारी मां ने खाना बना के रखा हुआ है, आके खा लो।
मैं भी निशा बा से बोलूंगा कि वो मुझे एक ऐसा फोन खरीद के दे। पहले स्कूलिंग तो कंप्लीट कर ले। चलो वहाँ पे बैठ के बातें करते हैं। ऐसे क्या देख रहा मैं प्रयास, तुम्हारा भाई। याद है बचपन में हम लोगों ने क्या किया था? देवता का स्कूटर चलाने के लिए ट्राई किया था और तुम भी आके पीछे बैठ गई थी। स्कूटर के स्टैंड गिर गया था और हम दोनों स्कूटर से गिर गए थे और तुम तो कीचड़ में गिर गई थी ना। देवता ने आके मुझे कितना डांटा था। आमयादी, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद हम सब एक साथ घूमने जाएंगे जैसे पहले घुमा करते थे। तुम, प्रत्युष, मैं, निशादी, माँ, देवता। आमयादी, कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? याद करने की कोशिश करो आमयादी। हम एक साथ कहाँ गए थे? याद करने की कोशिश करो आमयादी। अरे कल्पना, एक बात बताना तो तुम्हें भूल ही गया। कौन सी बात? मैंने आज मोबाइल थिएटर का एक सीजन टिकट खरीदा है। 3 days 3 shows, एंट्री फॉर 2। किसके साथ जाएंगे थिएटर देखने के लिए, वो भी 3 दिनों के लिए? कैसी बात करती हो कल्पना? कभी तुम्हें छोड़कर मैं किसी और के साथ थिएटर देखने गया हूं? सारे रोमांस का सत्यानाश कर दिया। थिएटर देखने में कैसे रोमांस? आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हो। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। भूल गई पुरानी बातें। अब मैं तुम्हें याद। हेलो, हाँ जी बोलिए। क्यों पकड़ा है? पकड़ने का रीजन क्या है? क्या मेरे मैनेजर ने ऐसा करने के लिए कहा? पर क्यों? अच्छा अब ये बताइए कि मुझे क्या करना होगा? ठीक है, मैं आता हूं। किसका फोन था? पुलिस स्टेशन से फोन था। पुलिस स्टेशन? उन्होंने हमारे ट्रक पकड़ा है ओवरवेट के चलते। ड्राइवर ने कहा कि गिरीश ने ट्रक को रिलीज किया था। देखा, मेरा शक सही निकला। वो लोग ठीक नहीं है। अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना। गिरीश से कोई गलती भी तो हो सकती है। कल ऑफिस में पूछताछ कर लूंगा। अभी मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। मैं तो हमेशा गलत ही होती हूँ। संजय जी ने फोन क्यों किया? तुमने कुछ गलत किया क्या? बोलो। ये क्या बताएगा? मैं आपको बताता हूँ। गलती से हो गया। मैंने तुझे अंडा खाने के लिए बोला था, पर तुम तो पूरा मुर्गी ही खाने लग गए। अंजलि, तू जा एक कप चाय लेके आ। नहीं बंटी, रहने दो। वैसे भी आज बहुत ज्यादा गर्मी है, चाय पीने का मन नहीं कर रहा है। एक गिलास पानी लेके आओ, हो जाएगा। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम।